एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल 24/7 नीट। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। बोर्ड्स की बहार है और आज हमें ये जानना है कि वो कौन से आपके टॉप मोस्ट 5 चैप्टर हैं, टोटल 13 चैप्टर्स, जिसमें से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है और वो आएंगे। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करना चाहती हूँ। एंड द फर्स्ट चैप्टर जिससे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है बेटा, वो फर्स्ट चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको कौन कौन से डायग्राम पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एंथर का जो है तो क्रॉस सेक्शनल व्यू पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद इसमें से आपको एम्ब्रियो सैक का डायग्राम पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद इसमें आपको फ्लावर का डायग्राम पूछा जा सकता है। तो इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। इससे लेबलिंग करने के लिए आ सकता है और इससे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। कई बार डायग्राम नहीं भी पूछा जा सकता है, पर तुम बेटा बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तुम्हें बना के आना है। नेक्स्ट जो चैप्टर जिससे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा बेटा, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन सा है बेटा? दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेबल करने के लिए आ सकता है, फीमेल का आ सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्ट्रक्चर ऑफ ओवा, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। उसके बाद थर्ड चैप्टर जो है, दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपसे क्या पूछा जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपसे पूछा जाएगा ट्रांसलेशन का प्रोसेस, डायग्राम के थ्रू बताना पड़ेगा और लेबलिंग करने के लिए भी आ सकता है। उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का जो डायग्राम दिया है वो भी आपको आना चाहिए, जो यूकैरियोट्स में होता है। फिर उसके बाद आपको डीएनए रेप्लिकेशन का भी डायग्राम आना चाहिए, जो हर्शेस, चेज, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी और आपका ग्रिफिथ, ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन के भी डायग्राम आपको आने चाहिए। ये लेबलिंग करने के लिए भी आ सकते हैं और एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज द हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, हेल्थ एंड डिजीज में आपको क्या पूछा जाएगा? हेल्थ एंड डिजीज में आपको कुछ चीजें पूछी जाएंगी, जैसे मलेरिया का लाइफ साइकिल, एचआईवी का लाइफ साइकिल, और उसमें जो आपके ड्रग्स वाले, ड्रग्स में हो सकता है पत्ती और आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये क्या है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपके पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपका पांचवा चैप्टर है जिससे डायग्राम आने की सबसे ज्यादा संभावना है, वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये जो है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होता है, पीसीआर के कितने स्टेप्स हैं वो कैसे होते हैं। फिर उसके बाद आपसे जो है तो पूछा जा सकता है कि पीबीआर 322 का डायग्राम बनाइए। पीबीआर 322 के डायग्राम के बेस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मेंट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे अलग करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके चैनल पे अवेलेबल है। ये टॉप मोस्ट 5 चैप्टर है जिनसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो अगर आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं तो इन पांचों चैप्टर को रट्टा मारिए और इन पांचों चैप्टर के डायग्राम्स को ढंग से पढ़ के जाइए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डायग्राम बनाने के लिए, पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जरूर जो है पूछा जा सकता है। सो दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिनसे 13 में से 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनसे डायग्राम्स जो है पूछे जाते हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और एग्जाम में जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।